नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज शुक्ला आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल रोज की बातों में। आज हम जानेंगे कि दुनिया में किस तरीके की वैक्सीनेशन चल रहा है, इंडिया में कितनी वैक्सीनेशन है, हमारे इंडिया में कौन सी वैक्सीनेशन लोगों को लग रही है, वैक्सीनेशन लगाने के बाद आपके ऊपर इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स या इसके क्या क्या फायदे आपको दिखाई देंगे और बहुत सी बातें आज हम करेंगे। तो जानने के लिए जुड़े रहिए। जिस विषय में बात करने जा रहे हैं ये मुझे आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कोरोना महामारी जिससे हम 1.5-2 सालों से लड़ रहे हैं और जहां से स्टार्ट हुआ था जाके चाइना, वहां पे आज इसके बहुत कम केसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसी कंट्री है जिसने बीमारी आने से ही पहले अपने पास उसकी वैक्सीन बनाने की तैयारी कर दी थी। पूरे विश्व में इस महामारी से लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कारगर चीज है, वैक्सीनेशन, दवाई, जिसको पूरे देश ने मिलकर 16 तरह की वैक्सीन बनाई है, जिसमें सबसे आगे चाइना है जिसने 6 वैक्सीन बनाई है। उसके बाद आता है रशिया जिसने 4 वैक्सीन बनाई है। उसके बाद आता है अमेरिका जिसने 2 वैक्सीन बनाई है। उसके बाद और भी बहुत सारी कंट्री हैं जिनमें इंडिया भी एक शामिल होता है, जिसने अभी तक पूरे विश्व में एक वैक्सीन दिया है जिसका नाम है कोवैक्सीन। सबसे ज्यादा वैक्सीन लगने वाली जो है वो है कोविशील्ड। उसके बाद आता है कोवैक्सीन जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा लग रही है लोगों को। कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो फॉरेन बेस्ड कंपनी ने बनाया है, पर उसको मैन्युफैक्चर कर रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको WHO ने भी एग्री किया है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी उसको मान्य दिया है। पूरे विश्व में करीबन 16% लोगों को वैक्सीन लग चुका है। इंडिया में देखने को आए हैं तो करीबन 15% लोगों को अभी तक एक डोज तो हो चुका है वैक्सीनेशन का, और 3.5% ऐसे लोग हैं जिनको दोनों डोसेज हो चुके हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि तकरीबन 6-7 महीने के अंदर अंदर हमने इतने ज्यादा पॉपुलेशन को कवर किया है। सबसे आगे आता है चाइना जिसने सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दिया है। उसके बाद आता है अमेरिका, उसके बाद आता है इंडिया। मतलब कि जहां सबसे ज्यादा केसेस थे उसी देश ने सबसे ज्यादा वैक्सीन पे अपने लोगों को लगाया है। ये बात हो गई है वैक्सीन की। अब आप सबके मन में एक सवाल सा उठेगा कि पूरे विश्व में जब 16 तरह की वैक्सीन है तो इंडिया सिर्फ 2 वैक्सीन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन? क्या इंडिया को बाकी वैक्सीन मिल नहीं रही है? नहीं। सबसे बड़ा कारण यह है कि ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज जो इस वैक्सीन को कारगर बनाती है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जिसको आप 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के बीच में रख सकते हो, जो कि इंडिया में नॉर्मल टेम्परेचर सा है कि आप इसको रेफ्रिजरेटर, फ्रीज में भी रख सकते हो, जिसकी वजह से आप इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। पर जो बाकी वैक्सीन है हर एक की स्टोरेज कैपेसिटी अलग है, हर एक की टेम्परेचर मेंटेन करने की कैपेसिटी अलग है, जो इंडिया में अभी तक उतनी पॉसिबल नहीं हो पाई है। जो तीसरी वैक्सीन हम इंडिया में लेके आ रहे हैं वो स्पुतनिक, जिसको आप 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के बीच में ही रखोगे। अब सबसे बड़ा दिलचस्प बात यह है कि जो आप कोविशील्ड लगा रहे हो और जो स्पुतनिक है, दोनों के बनाने के जो तरीके हैं मैं आपको बता रहा हूं, दोनों बनाने के तरीके सेम है। दोनों में एक वायरल वेक्टर चीज को डाला, एक्टिव वायरस को डाल दिया गया है, जिसके वजह से दोनों ही वैक्सीन के जो बनाने के तरीके वो ऑलमोस्ट सेम है, पर दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ये तो बाद में पता चलेगा कि कौन सी वैक्सीन ज्यादा कारगर है, पर अभी तक अगर आप देखेंगे तो कोविशील्ड एक ऐसी वैक्सीन है जो सबसे ज्यादा लोगों को दी गई है और सबसे ज्यादा कारगर काम आई है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बीच के डिफरेंसेस क्या है। तो जो कोवैक्सीन है इसको अगर आपने पहला डोज आज लगाया है तो दूसरा डोज आप 12 हफ्तों के बाद लगाएंगे, 12 से 14 हफ्ते के बाद। पहले ये थोड़ा कम था, 4 हफ्ते 6 हफ्ते हमारे इंडिया में था, पर बिकॉज ऑफ ग्लोबली जब देखा गया कि अगर 12 से 14 हफ्तों का ड्यूरेशन बीच में देते हो तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से ये वैक्सीन काम कर रहा है, तो इंडिया ने भी वही सेम चेंज किया। पर इंडिया ने जब 4 हफ्तों से 6 हफ्तों के ड्यूरेशन को 12 से 16 के बीच में लेके गए तो लोगों ने ये सोचने लगे कि भाई गवर्नमेंट के पास वैक्सीन के डोजेस कम होने की वजह से गवर्नमेंट ने इसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ग्लोबली WHO ने भी ये चीज बोला है कि अगर आप कोविशील्ड लगा रहे हैं तो अगर आप इसका ड्यूरेशन 12 से 14 हफ्ते का करें तो ये ज्यादा कारगर काम करती है। कोविशील्ड का एक फायदा ये है कि जब आप इसका पहला डोज इंटेक करते हो तो आपको 90% इफेक्टिव रेट दे देता है, मतलब कि आपकी बॉडी में 90% की इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप कर देता है कोरोना के अगेंस्ट। और जब आपके दोनों डोजेस हो जाते हैं तो ये 70 to 90% देता है अकॉर्डिंग टू योर इम्यूनिटी सिस्टम, अकॉर्डिंग टू योर एज।
ये बात हो जाती है कोविशील्ड की। अब हम बात करते हैं कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन का भी ये सेम है कि इसका भी इंटरवल टाइम जो है 4 से 6 हफ्ते का, क्योंकि इंडिया में बनी हुई वैक्सीन है तो लोगों ने गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, जिसने भारत बायोटेक ने बताया कि आप इसको 4 से 6 बीच का इंटरवल टाइम दे सकते हैं। कोवैक्सीन का जो पहला वैक्सीन आप लगाएंगे तो आपको इसमें आपको 75% की इफेक्टिव रेट मिलती है, पर जब आपके दोनों डोज हो जाते हैं तो आपको 80 to 90% की इफेक्टिव रेट मिलती है। अब आप कंपैरिजन करने बैठ जाओगे कि कोविशील्ड में आपको 70 to 90% मिलता है, कोवैक्सीन में आपको 80 to 90% मिलता है। आप वैक्सीन कोई भी लगाइए, चाहे आप ये लगाइए चाहे वो आप वो लगाइए, दोनों वैक्सीन बनने के तरीके अलग हैं, तो उसके लिए दोनों वैक्सीन अपने काम करने के तरीके भी अलग अलग ही रखेंगे। दोनों की इफेक्टिव रेट में थोड़े 5 से 10% के फर्क है, पर दोनों ही कोरोना का एक इलाज है, दोनों ही कोरोना को खत्म करने के लिए बनी है। तो आपको जो भी वैक्सीन मिले आप उसको लगाइए। आप ये मत सोचते बैठिए कि मुझे कोवैक्सीन मिलेगा तो मैं कोवैक्सीन लगाऊंगा, मुझे कोविशील्ड मिलेगा तो मैं कोविशील्ड लगाऊंगा, या दूसरी वैक्सीन आने वाली है तब मैं लगाऊंगा। ये बिल्कुल इस आप सोच में मत लीजिए। आपको जो वैक्सीन आपको मिल रही है आप उसको लगाइए। क्यों ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने भी वैक्सीनेशन अपनी कर ली है। मैंने अपना पहला डोज कंप्लीट कर लिया है कोविशील्ड का, और इसमें मैं बता रहा हूँ कि कोई भी आपको ऐसा तकलीफ महसूस नहीं होता कि आपने वैक्सीन लिया है तो आपको कुछ तकलीफ होगा, बुखार आएगा। दैट इज द नॉर्मल कि आप कोई भी एक बॉडी में जब आप वैक्सीनेशन लेते हो तो आपको बुखार, फीवरिश, थोड़ा कोल्डपन, थोड़ा स्वेलिंग, थोड़ा पेन हल्का सा, वो थोड़ा बहुत 1 या 2 दिन के लिए रहता है। इसको जहां भी आप वैक्सीन लोगे तो आपको वहां से मेडिसिन देते हैं कि आप उसको खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। और इसमें कोई डरने जैसा बात नहीं है कि आप वैक्सीन लगाएंगे तो आपका बॉडी पैरालाइज हो जाएगा, आप मर सकते हैं, आपके बॉडी में हार्ट अटैक आ जाएगा, आपके बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। बहुत सारे गूगल के मिथ्स हैं और यूट्यूब में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से वैक्सीनेशन को डराते हैं लोगों को, और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको कोरोना से बचना है तो आपको वैक्सीनेशन लगाना ही पड़ेगा। नहीं आज लगाओगे तो कल आपको लगाना पड़ेगा, कभी ना कभी तो लगाना ही पड़ेगा, बचा नहीं जा सकता। वैक्सीन इज अ कंपल्सरी फॉर कोरोना टू फाइट कोरोना बैक। तो इसी पे मैं अपना वीडियो खत्म करूंगा। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जनहित में जारी। जय हिंद।